Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Damini and I all welcomes you to my YouTube channel G Extra Knowledge. आज भी मैं आप लोगों के साथ एक वैकेंसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। वैकेंसी निकाली गई है महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर द्वारा। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो 20 दिसंबर 2022 को आ गया था। तो चलिए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, एमडीआरयू यूनिट और माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत कुछ पद निकाले गए हैं संविदा के नियुक्ति के लिए। तो चलिए कुछ पोस्ट हैं, तो चलिए देखते हैं। तो हमारी पहली पोस्ट है रिसर्च साइंटिस्ट 2। इसकी एक पोस्ट निकाली गई है जनरल वालों के लिए एंड मासिक इनका जो मानदेय होगा वो है 58,900 यानी कि 58,900। दूसरी पोस्ट निकाली गई है रिसर्च साइंटिस्ट 1। ये भी एक पोस्ट निकाली गई है जनरल वालों के लिए एंड इसमें इनका जो सैलरी है वो रखी है 48,469। तीसरी हमारी पोस्ट है लैब टेक्नीशियन, जिनकी दो पोस्ट निकाली गई है, एक जनरल वालों के लिए एक ओबीसी वालों के लिए एंड इनका सैलरी है 18,360। फिर है लैब टेक्नीशियन डीईओ ग्रेड ए, इसकी एक पोस्ट निकाली गई है जनरल वालों के लिए एंड इसका स्टेटस सैलरी है सैलरी स्टेटस है 16,179। माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ए निकली है रिसर्च असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्चुअल की। जनरल वालों के लिए एक पोस्ट निकाली गई है एंड यहाँ पे सैलरी इनका दिया हुआ है 35,000। तो ये कुछ पोस्ट हैं जो निकाली गई हैं। तो इनकी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो मैं इनकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी एंड इनकी जो वेबसाइट है वो है www.mgm.mc-indore.in। ये इनकी वेबसाइट है और आपको इन्हीं की वेबसाइट पर इन पोस्ट के लिए वैकेंसीज के लिए आवेदन करना है। ठीक है, आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठा, ये इनके महाविद्यालय का ये जो एड्रेस है AB रोड इंदौर के नाम से भेजने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2023 है, यानी कि आपको 15 जनवरी 2023 तक इनके एड्रेस पर आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समय समय पर आप वेबसाइट्स को देख लीजिएगा तो इनकी जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा। और अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका अलग से फीस चार्ज रहेगा, ये उन्होंने यहाँ पर नोट में दिया हुआ है। चलिए एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो पहली जो पोस्ट है हमारी रिसर्च साइंटिस्ट 2 की यानी एमडीआरयू यूनिट में, तो उसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए एमडी एमएस डीएनबी विद 5 ईयर R&D टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मेडिकल सब्जेक्ट में विद 6 ईयर R&D टीचिंग एक्सपीरियंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास MBBS अगर है बाय MCI फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, और अगर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ में अगर आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है R&D टीचिंग में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BDS BVSS एंड AH डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट लाइफ साइंस सब्जेक्ट, ये लोग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड क्लास MSc PhD डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी है हमारी रिसर्च साइंटिस्ट 1 MDRU यूनिट की। तो इसमें आपके पास यदि MBBS है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर आपने MBBS किया हुआ है, साथ ही अगर आपके पास BE BTech की डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी में और मास्टर डिग्री है लाइफ साइंस में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड क्लास MSc प्लस PhD डिग्री होल्डर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी हमारी पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की। इसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से और 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए DMLT और PMW और रेडियोलॉजी में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। साथ में अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से 12th किया है, 1 ईयर डिप्लोमा भी, 1 ईयर DMLT का डिप्लोमा है और 1 ईयर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लैब टेक्नीशियन, तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अगली पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली पोस्ट हमारी लिखी है लैब असिस्टेंट की, लैब असिस्टेंट DEO ग्रेड है।
तो लैब टेक्नीशियन में जो एजुकेशन मांगी है उसमें अगर आप 10th पास है, मैट्रिक, हाई स्कूल पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास आईटीआई का 1 साल का डिप्लोमा है रिलेवेंट ट्रेड में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी हमारी पोस्ट निकाली गई है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि उसमें एजुकेशन मांगी गई है अगर आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास हैं विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है ईडीपी वर्क किसी भी गवर्नमेंट ऑटोनोमस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी में, आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारी पोस्ट निकाली गई है रिसर्च असिस्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल की, वीआरडीएल पे। तो इसमें एजुकेशन मांगी गई है कि आपके पास किसी भी रेलेवेंट जो भी सब्जेक्ट है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, यानी कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये इनमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है कि मिनिमम यहाँ पे 18 ईयर्स एज है एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स एज रखी गई है। एंड एससी एसटी वाले और जो महिलाएं हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है। तो ये इनका फॉर्म है, आवेदन का प्रारूप, यानी कि आप इस फॉर्म को भर के किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, सारे अच्छे से फोटोज वगैरह लगाएंगे एंड इस तरीके से आप सारी अपनी डिटेल्स इनके जो एड्रेस मैंने आपको बताया था उनके एड्रेस पर आप पोस्ट करेंगे। ये इनका घोषणा पत्र है, तो यहाँ पर आप अपने साइन और अपना पूरा नाम लिख के ये सारी डिटेल्स भर के आप इनके जो भी एड्रेस है आप उन पर पोस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी इस वैकेंसी के लिए। अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं, आपके पास वो एजुकेशन है, तो यू गाइस डेफिनेटली गो फॉर इट। ये एक अच्छा मौका है आपके लिए, तो आप जाइए इन पोस्ट में से किसी की भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट के लिए करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।